भारत चीन सीमा विवाद पर गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत पर पूरा देश आक्रोश में है। पूरा देश अपने वीर सपूतों को नम आंखों से विदाई दे रहा है। वहीं इस शहादत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार से जो बेहुदा सवाल पे सवाल कर रहे हैं वो कहां तक सही है। राहुल ने पहले तो ट्वीट किया कि मोदी कहां छुपे हुए हैं, फिर बाद में वीडियो जारी कर कहा कि वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा, क्यों भेजा, कौन है इसका जिम्मेदार। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जगमाल जी। और आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को जो आज उठाने का काम किया है उसके लिए आप तारीफ के हकदार हैं। जी शुक्रिया। तो आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जहां भारत के 20 वीर सपूतों ने जो है देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए अपनी शहादत दी है जी। और ऐसे वक्त में नेहरू गांधी परिवार के चश्मो चिराग प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ छुप के बैठे हैं और वो बिना हथियार के क्या कर रहे थे। तो मेरा जवाब राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार और व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के लिए है कि आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप इतने वर्षों से सांसद रह चुके हैं। आज इस देश का बच्चा बच्चा समझता है, जानता है और थोड़ा बहुत गूगल भी किया जा सकता था। तो राहुल गांधी जी 1993 में आपकी ही सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में चीन के साथ एक समझौता हुआ। फिर उसके बाद 1996 में आपकी ही समर्थित सरकार एचडी देवेगौड़ा की सरकार में एक ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जी। और आखिर में 2012 और 13 में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक ऐसा मसौदा जो चीन और भारत के बीच में जो है करार पर हस्ताक्षर किया कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो है 2 किलोमीटर तक कोई हाथ हथियार का प्रयोग और आवाजाही नहीं। तो इन सब चीजों के जिम्मेवार आप होते हुए भी यदि आप आज इतनी बेशर्मी से राजनीतिक ब्राउन पॉइंट गेन करने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही दुखद विषय है ही है। साथ में देश के लिए कितना दुखद है कि एक ऐसी पार्टी जिसने लगभग 6 दशकों से ज्यादा इस देश को नेतृत्व दिया और उसके बाद तमाम वो सब समझौते किए। 2008 का मैं आपको वाकया दिला दूं, जब सोनिया गांधी के अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी चीन की कांग्रेस पार्टी के साथ एक करार करती है तो देश जानना चाहेगा राहुल गांधी जी कि आप लोगों ने उस वक्त ऐसा क्या समझौता किया था कि आप कौन सी गोपनीय जानकारी जो है चीन को देना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते हुए भी सोनिया गांधी एंड फैमिली को बीजिंग ओलंपिक्स के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और जब आप 2013-14 तक चीन के साथ जो है समझौते पर समझौते करते हैं और उसके पश्चात क्या होता है कि चीन पूरे विश्व में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता है। उससे भी दुखद मैं आपको याद दिला दूं तत्कालीन रक्षा मंत्री का एक बयान जो उन्होंने 2013 में लोकसभा के अंदर दिया। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, जरूर आप अपनी स्क्रीन पर चलाइएगा जगमाल जी, देश की जनता को जानना चाहिए जी। 2013 में देश के रक्षा मंत्री लोकसभा के अंदर ये बोलते हैं कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। तो देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहती है कि देश के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसने मना किया, किसने रोका था, क्या आपकी मजबूरी थी। और उनका बयान और भी खतरनाक बयान क्या आता है कि अनडेवलप्ड बॉर्डर आर मच सेफर देन द डेवलप्ड बॉर्डर। ये अगर तत्कालीन देश का रक्षा मंत्री कहे
तो ये बहुत ही दुखद हो जाता है। जी। और मैं जवाब देना चाहूंगा उस सवाल का जहां पे राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहां छुपे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी आप देश को बताइए 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, जब देश के सभी पायलटों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और आपके पिताजी और आपका परिवार जो देश के ऊपर मर मिटने की कस्में खा के जो है उस एक लेगेसी को चला रहा है, देश की जनता जानना चाहती है कि आपके पिताजी एक ट्रेन पायलट थे, उन्होंने कितनी फ्लाइट उड़ाई, किस किस डेस्टिनेशन में उड़ाई और उनका क्या व्यक्तिगत योगदान था। आज देश के प्रधानमंत्री जब उन्होंने बहुत साफ शब्दों में परसों जो है सभी मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जो है शाम को हम एक ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। तो आपकी क्या डेस्परेशन है राहुल गांधी जी कि आप देश की रणनीति को 19 तारीख तक की शाम तक के लिए आप इंतजार नहीं करते। देश की जनता को सनद रहे कि जब 73 दिन के डोकलाम स्टैंड ऑफ में देश की सेना और देश की जनता चीन के आंखों में आंख डाल के बात कर रही थी, यही राहुल गांधी का परिवार है जो गुपचुप तरीके से चीन के राजदूत और चीन के लोगों के साथ मिल रहे थे। तो इससे ज्यादा घातक, इससे ज्यादा दुखद इस देश के इतिहास में ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। और मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़ाई भाजपा वर्सेस चाइना की नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस चाइना की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष वर्सेस चाइना की है। तो अगर आप अपने आप को भारतवासी मानते हैं, आप अपने आप को इटालियन नहीं मानते, तो आपको देश की सेना पर विश्वास करना पड़ेगा, देश के नेतृत्व में विश्वास करना पड़ेगा और उसके साथ अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर खड़ा होना पड़ेगा जी। और मैं भगवान से आज उनके 50वें जन्मदिन पर सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि इस 50 वर्ष के युवा को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, जिसको इस देश के तथाकथित राजनेता जो इस परिवार की गुलामी करते हैं, वो अभी भी भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उनके अंदर जो आज उनको जन्मदिन की बधाइयों के साथ में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखने का जो एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर या फेसबुक के ऊपर, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि इतने वर्ष सांसद रहते हुए राहुल गांधी का एक कंक्रीट काम बताइए, एक कंस्ट्रक्टिव काम बताइए, एक उनकी उपलब्धि बताइए। परंतु एक राजनीतिक मत भिन्नता के होते हुए आप कब देश के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं, ये आपको पता नहीं लगता। पता नहीं आप ये जानबूझ के करते हैं या आप भूल जाते हैं। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है।